सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, पूरे भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों 90% लोगों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे अखंड भारत में और वर्ल्ड में बोलो 2 ही महामानव होके गए हैं, जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, दूसरे है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। देखिए, आज मैं 21वीं सदी में हूँ और वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ कि वर्ल्ड में कहीं पे भी इलेक्शन होता है, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक बॉडी बनते हैं, उसके अंदर में मेंबर होते हैं। देखिए भाई साहब, वो कंट्री, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री ले लो, वहाँ पे वो जो बनती है, प्रेसिडेंट बोलो या प्राइम मिनिस्टर बोलो, उनका ड्यूटी होता है कि अपने देश का डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट करना मतलब ये होता है भाई साहब कि सबसे पहले ब्रेन का डेवलपमेंट करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज होती जा रही है। तो आरक्षण की बात कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ बेटा, उसके ऊपर भी आता हूँ। तो हर एक देश क्या करता है, हर एक कंट्री जो डेवलप है, वो अपने बच्चों को सबसे पहले एजुकेशन ब्रेन, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट, पेट भरने के लिए, और उसके बाद में हेल्थ। और ऐसे देखते देखते मैं जब पूरा स्टडी किया वो भारत का 4000 साल का, तो मैं शौक हूँ। मैं थोड़ा सा 2 मिनट में ये भी चीज़ बताना। देखिए, हमारे देश के अंदर में बुद्ध धर्म था, 10वां जो राजा था बुद्धदत्त, उसकी हत्या ये जो बाहर से आए हुए हैं, ये जो खूनी आतंकी बलात्कारी लोगों ने अटैक करके जो 10वें राजा को, बुद्धदत्त को, इन्होंने कपट बुद्धि से मारा। उसके बाद में देखिए उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया तो वो लोग भाग गए, जापान भागे, चीन भागे। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया है कि हमारे देश में इन्होंने मनुस्मृति बनाई, जाति व्यवस्था बनाई। अभी वो भी बता दें, एक तरफ 10% लोग हैं, एक तरफ 90। अगर 10% लोग 90 पर उसको काट कर खाए थे। इन्होंने क्या किया, दिमाग लड़ाया और क्या कहा, ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, बेमी से वैश्य, और हमारे SC ST OBC की जो 90% लोग हैं उनकी 6500 जातियाँ बनाई और कहा कि आप लोगों ने पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे तो आपको मारोगे। और ये बैचलर आए हुए हैं, इनके साथ औरत थी। इन्होंने क्या कहा कि आपके तीनों वर्ण की औरत है का हम भोग करेंगे, आपने आवाज़ निकाली तो मारेंगे। उसके बाद में कई संतों को इन्होंने मारा। इतना ही नहीं, ये सती प्रथा में हमारी माँ बहन को जिंदा जलाया और उसके बाद में कई संतों ने अपना बलिदान दिया, वो तो सभी को मालूम है। उसके बाद में मेरे महाराष्ट्र में 16वीं सदी में तुकाराम महाराज जो जिसका जन्म 1608 का है, उसको भी 50 में मार दिया। फिर शिवाजी महाराज, देखिए इतने बड़ा राजा हो गया संभाजी महाराज। उसके बाद में देखिए मुगल जाने के बाद में तारा रानी लड़ी, उसके बाद में जिजाऊ लड़ी, पहली स्त्री जिसने सती प्रथा का विरोध किया। उसके बाद सुन लो, उसके 18वीं सदी में ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, शाहू महाराज, उसके बाद में मेरा भगवान बिरसा मुंडा और बाबा साहब ने इतना बड़ा त्याग की। और हमें देखिए 1942 में गांधी जी ने, क्योंकि इन लोग इतने होशियार है कि शाहू महाराज ने 1920 में देखिए भाई साहब बहुजन चळवळी बांटगांव में, और बताया लोगों को आज से SC ST OBC के मारे लोगों 90%, आज से आपका लीडर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर में उन्होंने पुतला बनाया है, आज भी है बिंदु चौक में। और 22 में अंग्रेजों ने इनका जुडिशल परसेंटेज 2.5 से 3% आया था। और शाहू महाराज को पॉइजन दे, शाहू महाराज चले गए 9 जून 1922 को, और 25 में इन्होंने बाबा साहब का नाम लेके कसम खाई, फिर से डर गए कि हम हिंदू राष्ट्र का, हिंदू का मतलब होता है गुलाम। ये सुप्रीम कोर्ट के 94 के डिसीजन में। उसके बाद में पानी के लिए, उसके बाद में मंदिर के लिए, और 36 में आरक्षण दिया, और 42 में गांधी जी के कहने के ऊपर देखो चले जाओ। SC ST OBC के लोग ये बेचारे पैर में चप्पल नहीं थी, एक टाइम खाते थे, नाले के ऊपर सोते थे, लेकिन अगले जनरेशन के स्वाभिमान के अपना खून बलिदान किया। और इन्हीं लोगों ने 30 जनवरी 1948 को उसी को गोली मार दी। और बाबा साहब को देखो, इन्होंने संविधान पीठ में जोगिंदर मंदर साहब ने रिजाइन किया और आदिवासी और मुसलमान लोगों ने तलवार की टोक पर बाबा साहब को चुन के दिया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में 26 नवंबर को जब 1949 संविधान बनाया तो इन लोगों ने कसम खाई हम संविधान को नहीं मानेंगे। और 26 जनवरी 1949 से हमारे जैसे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। उसका डेफिनेशन बताता मैं, लोगों ने लोगों की उन्नति में केवल राज है डेमोक्रेसी। और बाबा साहब को इतना किया इन्होंने कि भाई 10वीं वाले को दो इनकम टैक्स, बाबा साहब बोले ने हर एक को एक मत का अधिकार दिया है। और स्वाभिमान पढ़ाया शिवाजी महाराज ने, जिसके यहाँ मुस्लिम सरदार थे, कभी उन्होंने लेडीज साथ अपना नहीं किया। और बाबा साहब ने एक मत का अधिकार, इतना इन्होंने अत्याचार करने के बाद में ये बोले कि आप भी यही देश के हो, और इन्होंने एक मत का अधिकार दिया। एजुकेशन, हमें डेवलपमेंट है, जाति प्रथा में हमारा शोषण करके, उसके बाद पेट भर के नौकरी, और उसके बाद में हेल्थ, और सभी को बोला टैक्स भरो। उसके स्वतंत्र समता बंधुत्व के ऊपर ये हुए कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। और देखिए उसके ऊपर से चला। और 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल कलर कराने के लिए रिजाइन कर दिया। और 52 से डेमोक्रेसी शुरू होगी। आज बताइए 52 में SC ST OBC के जो लोग थे उसमें से कोई पढ़े लिखे थे क्या? तो इनके PA कौन बन गए? वही बन गए। एक तो ये मराठा जो पेशवाई आई है, ये राजा महाराजा की औरत थी, और ये बैचलर रहता है, इनका ये हाइब्रिड बना हुआ है। और इनके घराने शाही है, देख लो पूरे भारत के अंदर में। मैं महाराष्ट्र बताता हूँ,
ये चारों के चारों पार्टियां उसमें घर चाहिए, एक घर में 20-25% पेंशन जा रहे हैं और सब रिलेटिव है, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, ये सब रिलेटिव है। और आज देखिए जो इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में, ये बेकायदे हुआ है, बेईमानी का, उसमें 31 खासदार ये मराठा के हैं, 6 खासदार ये जो SC के हैं, और उसके बाद में 4 खासदार मेरे साथ 40 साल से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमको चिढ़ा रहे, तुम्हारी बात झूठ है और वैलिडिटी मांग रहे 1950 का, 50 के पहले तुम प्रूव करो, उसके बाद में OBC को बोलते हैं 60 के बाद में, उसके बाद में मराठा बोलते हैं 70 के बाद में। ये कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहे। लेकिन उसके बाद में देखिए आज की पोजीशन जो है भाई साहब, आरक्षण जो हुआ है मैं बता देता हूँ, बाबा साहब ने आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्लासिफिकेशन करना है आरक्षण का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अभी ये लागू नहीं होगा। अभी देख लीजिए ये आरक्षण वर्ड, जितने भी पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैं उनको पूछना चाहता हूँ आरक्षण डेफिनेशन यह है, रक्षण किसको दिया है? SC ST OBC को। मतलब ये 90% लोगों का इन्होंने शोषण किया, इसकी वजह से भागीदारी के लिए सुन लो कारपोरेट सेक्टर 100% वही बैठे, जुडिशरी में 100% वो मनु क्या औलाद, ये बाहर से वो आर्य बैठे हुए हैं, उसके बाद में इसमें ब्यूरोक्रेसी में वही बैठे हुए, और प्रेस मीडिया देखो पूरी की पूरी मीडिया। और इस तरह से ये जो है बाबा साहब ने दिया है, और एक मत कहते स्वाभिमान से वो भी फ्रॉड इलेक्शन लेके इन्होंने खत्म कर दिया है। मैं 90% लोगों का आह्वान करता हूँ, ये पूरा इलीगल है। EWS का आरक्षण जो है, ये सोशली बैकवर्ड क्लास है, ये जो बाहर से आए हुए आर्य लोग, ये बैकवर्ड क्लास, एजुकेशन बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है। अगर आप इतने सालों से हमारा शोषण कर रहे हैं, तो आज बताइए ये आपका बाप का देश है क्या? समझो, बताइए वर्गीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वर्गीकरण किस बेस के ऊपर से कर रहे हो? मेरे साथ करो डिस्कस, मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ, ये भी इलीगल है। और मेरे देश के 90% लोगों, अभी MP का बेटा अगर MP बन गया, मुझे बताओ, ये जितने भी MP MLA EWS को सपोर्ट करना, चाहे कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, जो भी खुद को संविधान लेके चल रहे हैं, ये सब देशद्रोही लोग हैं, इन्होंने सपोर्ट किया है। और मैं उसके बाद में ये कह रहा हूँ, ये 24 के इलेक्शन के पहले संविधान रखे गए थे, आज मैं बता रहा हूँ सब आपका खत्म हुआ है, आपका एजुकेशन खत्म हो गया। हमारे मोदी साहब कहते हैं 85 करोड़, ये लोग 5 किलो से 70% लोग जानवर के समान जीवन जी रहे। उसके बाद में मोदी साहब कहते हैं चलो रे ताली थाली बजाओ, डॉक्टर इंजीनियर कर रहे। उसके बाद में मोदी साहब कहते हैं चलो रे आपके बाप ये जा रहे। और आज जो पोजीशन है, 2 बच्चों को इन्होंने पार्लियामेंट में भेजा December 23 में, और कानून बनाया, जो भी बोलेगा उसको ये करो। उसके बाद में CC NRC, ये है कि हमारे गरीब लोग जो है 85 करोड़ लोग, उनका सीखने का उनके पास पेपर नहीं है। उसके बाद में सुन लो अत्याचार बताता हूँ मैं। मणिपुर में मेरे बेटी को मैं झूठा आदिवासी महाराष्ट्र का बलात्कार खून करके चाट रहा है, 45 में मेरे बच्चों को मार दिया। उसके बाद में देशद्रोही कहते हैं कि उसको, खेती वाले को, करोड़ों लोगों का इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए उन्होंने उनको मार दिया। उसके बाद में जूते से मार रहे, उसके बाद में हाथों से बेटी को, और 200 क्रिमिनल ये खासदार ये यहाँ बैठे हुए। तो उसके बाद में देखिए मेरे महाराष्ट्र में जो 2003 का कांड था, उसमें 14 में गोपीनाथ मुंडे को मारा, ये फडणवीस आतंकवादी देशद्रोही। और उसके बाद में देखिए जज लया को इन्होंने नागपुर को लेके मारा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंक्वायरी नहीं करा है, ये निरंजन टकले लिखा है। उसके बाद हेमंत करकरे, देखो उसको बेचारे को इंडिया की गोली लगी हुई है, ये मुर्शिद साहब ने लिखा है। डाबलगौर को मारा, पानसरे को मारा, 94 में मेरे 114 आदिवासी को मारा, घाटकोपर में 98 में 11 लोगों को मारा, और खैलराजी कांड में बेटी और माँ के गुप्ता में लकड़ी वाले 2 भाई को मार दिया। उसका किसी का इंक्वायरी नहीं हुआ है, और आज हम लोगों को ये जलवा समझते मेरे देश के। और उसके बाद में ये पूरे के पूरे यहूदी कैप्चर कर चुके हैं, और इनको क्या लगता है जैसे इजराइल में 70-74% है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक्शन लिया है। मैं वर्ल्ड को कहता हूँ ये लोग जो है, ये देशद्रोही बलात्कारी खूनी लोग आ रही है, यहूदी यही है, ये जो आए हैं आर्य, और ये आर्य संगठन, ये आतंकवादी संगठन है। अगर किसी को चाहते, मैं भागवत को आज भी बोलता हूँ, तुम माफी मांग ले, ये तो ख्याल में रख, महाराष्ट्र के अंदर भीमा कोरेगांव भी हुआ है, हम मर बिटेंगे, हम EVM वाले शहीद होने के लिए। और मैं दिल्ली के जितने भी सोशल मीडिया स्टडी है, सोशल स्टडी, उसके बाद में साइंस के स्टडी, पॉलिटिकल जितने भी है, और उसके बाद में जितने भी मीडिया है, उनको चैलेंज करता हूँ, वर्ल्ड को बोलता हूँ कि ये जो हमारे देश में आए हुए यहूदी, इनके अगेंस्ट में एक्शन लो। और सब लोग, और सबसे पहले समाज के जो पॉलिटिक्स, उनको जूते मारो, हरामखोरों को। इन लोगों ने मुंह से आवाज़ तक नहीं निकाली, इतना अत्याचार करने के बाद में सब खत्म हुआ है भाई साहब। 24 लोगों के पास सुनी करना इतना प्रॉपर्टी है, हरामखोरों के पास 5,000 साल का बजट का बाप का पैसा ये। उसके बाद में महाराष्ट्र में एक राधेश्याम मोपोलवार का है, समृद्धि में जो जिसका गडकरी ये है, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, और 3 औरत है, कोई बोलने की तैयारी है। इसलिए सभी लोग अभी निकलो अपने बच्चों के लिए। हम लोग 42 में हमारे अनपढ़ लोगों ने आहुति दी गांधी जी के कायदे के ऊपर, हम पढ़े लिखे हैं, हम EVM और इसके विरोध में, संविधान के विरोध निकले, बलिदान दे देंगे। भागवत अभी भी माफी मांग ले, सोच ले। और मैं जो न्याय व्यवस्था है, कारपोरेट सेक्टर है, ब्यूरोक्रेसी है, सबको चैलेंज कर रहा हूँ, अभी सुधर जाओ।
ये दिन दिए हम बलिदान देने वाले को मैं आपके जैसे बेईमानी माँ बाप को काट रहे किसी के मुँह से हमारी बेटी है क्या मरने के लिए पैदा हुए हम मरने के लिए पैदा और ये एक आह्वान करता हूँ मैं चंद्रशेखर भाई अभी डरना नहीं है हम आपके पीछे बलिदान होंगे और पूरा जागृति करो और ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ है वोटिंग लिस्ट से लेकर काउंटिंग तक ये कैंसिल करोगे तो ही बचोगे और मैं अभी फिर से एक बार बोलता हूँ समाज के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको सालों को जूते से मारो और सभी लोग आ जाओ हम बलिदान देंगे 10% लगे तो ही देंगे लेकिन जो यहूदी आए हैं ये आरएसएस या आतंकवादी संगठन है और ये जो दलाल भड़िया है कांग्रेस रहो राष्ट्रवादी रहो शिवसेना रहो समाजवादी पार्टी देखा विरोधी का लीडर किसको बना पांडे ब्रह्मा का मुंह से पैदा हुआ क्योंकि भाड़ कमा के दिया है 5-5 खासदार 25-25 30-30 पेंशन हम भर रहे हमारे भाई लोग भर रहे एजुकेशन खत्म 13 करोड़ बच्चे घूम रहे हैं हमारे 25 लाख बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया इसीलिए फिर से कह रहा हूँ मैं जन आंदोलन करो ये इलेक्शन कैंसिल करो और ये जो है रिजर्वेशन को बांटने वाले लोग ये लोग देशद्रोही लोग हैं अभी सुधर जाओ इनका बाप आजा का देश है ग्रांड फटा से लेकर आज 3,500 साल हमारा शोषण कर हराम करो अरे मोदी ने कह दिया नहीं अरे मोदी खोदी गया मोदी तो ये बहुला है आरएसएस का मैं तो भागवत को बोलता हूँ हराम करो तुम्हारी जड़ से उखाड़ के फेंकना है और वक्त आने के ऊपर भूलना मत और मेरे चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ और मेरी बहन मुर्मू जी मैं भी आदिवासी हूँ मेरे से वो 6 महीना छोटी है अभी भी आह्वान कर रहा हूँ कि ये फ्रॉड इलेक्शन और ये अत्याचार हम साइन नहीं करेंगे उसके बाद में जो भी होगा उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये जिम्मेदार रहेगा चलो मेरे यहाँ के एडीआर और हम लोग जिस देश के अंदर में नीडल नहीं होती थी हम लोग है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम लोगों ने मिसाइल तक लगे गए आज इन्होंने भूखा मारने के लिए देखो जय शिवराय जय भीम जय बिरसा मुंडा उसके बाद में जय संविधान बाबा साहब ने बोला है अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया उसके बाद में देखिए गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो एक दिन भेड़ बकरे के समान एक दिन 100 दिन भेड़ बकरे एक दिन शेर के समान जो और कांशी मुझे बोला है चमचा योग कोई नाम लेता है कांशीराम का बीजेपी आरएसएस सीपीएम का और इनको चाहिए पैसा और उसके बाद में कांशीराम जी ने बोला है एक दिन ऐसा बह गया आपको लाठी और गोली खाने वो दिन आ गया निकलो 90% लोगों अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए बहुत कुछ है सबको एजुकेशन फ्री सबको 2-2 लाख रुपए मिलेगा और जिसको जो पढ़ना है वो करेगा मैं चैलेंज करता हूँ 5 साल के अंदर इसको सोने की चिड़िया बना के दिखाता हूँ इसलिए आइए और जन आंदोलन करिए और इलेक्शन कैंसिल कीजिए